TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ मित्र, आज हमनी के देखे के कि 3 प्रतिनिधि के रिपोर्ट के प्रतिक्रिया जौन की असूरी सेना के प्रधान से बातचीत क के आ रहल बाड़े। घमंड में चूर सेना के प्रधान हंसी उड़ावत। जी हाँ, सर्वोच्च परमेश्वर के क्षमता सब पर भी हंसी उड़ावत एक प्रतिनिधि मंडल से बात कैले रहन। भइल ई रहे कि अन्य राष्ट्र के सामने समर्पण ना कैले रहन। अतः ई बात देख के अशूर के आश्चर्य होत रहे कि अन्य राष्ट्र इस्राएल अशूर के सामने समर्पण ना कैले रहन। और अशूर के आश्चर्य होत रहे कि एकर ऐसन घटक बाकी या एकर कौन ऐसन हथियार बाकी जौना के ऊपर भरोसा रखता। यहूदा राज अशूर के सामने सिर उठौले खड़ा बा। ई प्रतिनिधि अब राजा साहब के पास खड़ा बने। एकरा बाद एल्याकीम, शेबना और योआ गहरा शोक प्रदर्शित करत आपन कपड़ा फड़ले और राजा किने लौटले। लोग उ असूरी सेना के प्रधान के बात राजा के सामने रख दिले। कपड़ा कोनो भी आदमी खातिर सम्मान और गौरव के साधन होला। एकरा के फाड़ल अर्थात ये सब के पीछे छोड़ अब अपना शोक के सब पर व्यक्त कर रहल बाड़े। कुछ लोग एकरा युक्ति से सहमत बाड़े कि कपड़ा ही आदमी के निर्माण करेला। फाटल कपड़ा अपमान, लज्जा और शोक के चिन्ह होला। ई प्रतिनिधि मंडल बहुते निराश होके लौटल बाड़े। समाचार खुशी के ना हो। उनका प्रति निवेदन के सुन के हिजकिय्याह द्वारा उठावल गईल कदम विचार करी जा। अध्याय 37:1 पद। तब राजा हिजकिय्याह इस सुनले उ पश्चाताप और शोक प्रकट करे खातिर जल्दी ही आपन कपड़ा भरले और आपन देही पर टाट लपेटले प्रभु के भवन में गइलन। उनका एक काम कैला से हमने के ई समझ सकतानी जा कि राजा हिजकिय्याह एगो धनी मनी विश्वास के आदमी रहन। घोर विपत्ति के समय उ प्रभु के शरण में गइलन। मंदिर जाके उनका से सहायता तथा राह देखाव के विनती कैलन। यही अध्याय 2 के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। तब उ राजघराना के मैनेजर यानी कि प्रबंधक एल्याकीम और शेबना, मंत्री तथा याजक सब के पुरनिया सब के जौन की सब केहू टाट ओढ़ले रहन, आमोस के बेटा यशायाह नबी के भेजले। मित्र, ई भी हिजकिय्याह द्वारा उठावल गईल विश्वास के एगो कदम रहे। उनका मालूम रहे कि परमेश्वर के संदेश हमरा यह विशेष सब के माध्यम से प्राप्त हो सकी। यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा और उनका से एह तरी कहलन। हिजकिय्याह एह तरी कहताने, आज के दिन संकट, निंदा और तिरस्कार के दिन है। बच्चा जन्मे पर भइले पर जन्म के शक्ति ना रहल। मित्र, संभवतः प्रभु इस सेना के प्रधान के शब्द सुन ले बाड़े जौन की उ जीवित परमेश्वर के उपहास के उद्देश्य से कहले रहन। जौन शब्द प्रभु परमेश्वर सुन ले बाड़े ओकरा के उ झूठा सिद्ध करे
कृपया जौन व्यक्ति शेष रह गइल बाड़े उनका खातिर प्रार्थना करी। अगला पद में हम परमेश्वर द्वारा यशाया के माध्यम से भेजवावल गइल प्रोत्साहक संदेश सुनावताड़े। तब हिजकिय्याह राजा के ई सेवक यशाया नबी के पास अइलन। यशाया नबी उनका से कहलन, अपना स्वामी से ई कही ह, प्रभु ये तरी कहताड़े, जवन शब्द तू सुन ले बाड़ा और जेकरा द्वारा असूर के राजा के सेवक सब हमार निंदा कइले बाड़े, ओकरा कारण मत डरा। परमेश्वर यशाया नबी के माध्यम से हिजकिय्याह के आश्वासन देताड़े कि असूरी सब के द्वारा कइल गइल निंदा ऊ सुनत रहन। ई हो ही नहीं के सकत कि परमेश्वर उनका के एह तरी ही छोड़ दी है। पद 7 यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, देख हम उनका अंदर एगो ऐसन भावना पैदा करब जौन से कि ऊ एगो अफवाह सुन के अपना देश के लौट जाई और हम ओकरा के देश में तलवार से मरवा डालब। ओकरा के मित्र ऊ अपना ही देश में ना कि यरूशलेम के नजदीक मारल जाइए और उनका अक्षरस पूरा भइल। और परमेश्वर असूर के नाश के घोषणा कइलन। जब प्रधान प्रबंधक अपना सेना में लौटले, उनका मालूम भइल कि असूरी के राजा लाकीश छोड़ के जा चुकल बाड़े और ऊ लिब्ना के ऊपर चढ़ाई करे के उद्देश्य से आगे बढ़त रहले। और तब के ई समाचार उड़ा दिहल कि असूरी सबके प्रमुख सेना पर मिस्र आक्रमण क दिहलस। प्रधान मैनेजर यानी कि प्रबंधक यरूशलेम अपन सेना हटा लेहले, पर अपना लज्जा के छुपावे के उद्देश्य से ऊ एगो चिट्ठी हिजकिय्याह के भेज दिहले, जौना में ऊ ई कहले बाणे कि जल्दी ही लौटी हैं। ऊ चिट्ठी में कुछ लिखले ऊ छुटकारा खातिर परमेश्वर के क्षमता में हिजकिय्याह के विश्वास के हिलावे के दिशा में एगो औरी कोशिश रहे। पद 10 यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, तू यहूदा के राजा हिजकिय्याह से एह तरी कही ह, तोहर परमेश्वर जौना पर तू भरोसा राखेला ई कह के हमरा के धोखा ना देव कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ में ना पड़ी। ए तरी के धोखा मत खा। तू जरूर सुन ले बड़ा कि असूर के राजा सब ओ सब देश के सर्वनाश कइले बाड़े, त तू कैसे बच सकबा? का ओह सब राष्ट्र के देवता उनकर रक्षा कइलन जेकर विनाश हमनी के पूर्वज कइलन? कहवा बाड़े ऊ राजा? ऐतिहासिक तथ्य के वास्तविकता के मिथ्या प्रमाणित कइल असंभव रहे। पर अब देखी हिजकिय्याह राजा कौना शब्द में प्रार्थना कर रहल बने। 14 पद एह तरी से बता रहल बा, उनकर प्रार्थना। तब हिजकिय्याह दूत सब के हाथ से वो चिट्ठी के लेके पढ़ले और परमेश्वर यहोवा के भवन में जाके यहोवा के सामने ओकरा के फैला दिहले। मित्र पवित्र शास्त्र में सम्मिलित एगो औरी सुघर प्रार्थना हमनी के सामने रखल जा रहल बा, जौन की हिजकिय्याह के दिल से उठत रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू करूबो सब पर विराजमान बड़ा। केवल तू ही पृथ्वी के समस्त राज के परमेश्वर हवा। तू ही आकाश और पृथ्वी के सृष्टि कैला। हमरा ओर आपन कान लगावा प्रभु, हमार दुआ प्रार्थना सुना। सिन्ह रीब के सब शब्द याद करा जेकरा द्वारा वो जीवित परमेश्वर के अपमान कैले बने। प्रभु ई सच बा कि असूर के राजा सब राष्ट्र के विनाश कैलन और ओकर देश उजड़ले। ओहनी लोग के देवता सबके उजड़ले, पर ऊ देवता ना मानव के हाथ के बनावल यानी कि गढ़ल कृति मान रहे। इससे ऊ ओकरा के नष्ट कर सकले। प्रभु हमार परमेश्वर यहोवा हमरा के ओकरा पांजा से छोड़ावा
जौना से पृथ्वी के सब राज ई जान जाओ कि प्रभु तू ही परमेश्वर हवा। कोनो भी प्रबुद्ध, शिक्षित और पवित्र शास्त्र से परिचित इस्राएली यहूदी ई विश्वास ना करत रहन कि परमेश्वर एगो स्थानीय ईश्वर हवे जौन की केवल यरूशलेम के मंदिर में ही सीमित बा। राजा सुलेमान के दुआ प्रार्थना जौन की मंदिर के समर्पण के समय कइल गुल रहे, सुना, हे यहोवा परमेश्वर, का तू पृथ्वी पर रह सकतड़ा? ऊंचा से ऊंचा आकाश भी तोहरा के समा नहीं खे सकत। तब तू हमरा एह भवन में जेकर हम निर्माण कइले बानी उ कैसे समा सकी हैं? हर एगो इसराइल के ई आभास रहत रहे कि परमेश्वर सड़क के परमेश्वर हवन, आकाश, सड़क और पृथ्वी के निर्माता। यहाँ हिजकिया परमेश्वर से विनती कर रहल बा कि परमेश्वर असुरी संकट से अपना लोगन के रक्षा करे। उ परमेश्वर के सामने चिट्ठी रख के आपन बात कह रहल बने कि ई चिट्ठी परमेश्वर के विरुद्ध रहे। परमेश्वर के उपस्थिति में सत्य छुपावे या ओकरा से बच के कोनो लाभ हो नहीं के होत। परमेश्वर के सामने सर्वोत्तम ई होई कि हम उनका के पूरा सत्य ही बताई, विशेषतः अपना विषय में। ए परिस्थिति में ई देख परमेश्वर उनका के यशाया द्वारा जवाब देताने। पद 29 के हमरो सामने पढ़ रहल बानी, ऐसे कि तोहार क्रोध हमरा प्रति भड़कल बा और तोहार अहंकार के बात हमरा कान तक पहुंचल बा। हम तोहरा नाक में नकेल तथा तोहार होठ सब में लगाम डाल के जौना राह से तू आइल बड़ा उही राह से तोहरा के लौटा दे। मित्र, ई रहे परमेश्वर के संतावना के संदेश। 30 पद एह तरी से बता रहल बा, ओ समय तोहरा खातिर ई निशान होई, ए परिस तू ऊ खइबा जौन की ऊ अपने आप उगेला। दूसरा बरिस ओकरा के जौन की एकरा से पैदा हुई, तथा तीसरा बरिस बोअब और कटब, दाह के बगीचा लगैबा और ओकर फल खइबा। मित्र, अर्थात यहूदा के निवासी अपना जमीनी पर कुछ बरिस और निवास करत रही हैं। ई भविष्यवाणी के निर्भीकता पर ध्यान दही। 33 पद, ऐसे यहोवा परमेश्वर असुर के राजा के विषय ए तरी कहतड़े कि ना तो उ एह नगर में आवे पाई और ना ही वहाँ एगो तीर चलावे पाई, ना तो उ ढाल लेके एकरा सामने आई और ना ही एकरा विरुद्ध दमा बांधे पाई। मित्र, यरूशलेम के फाटक के सामने घेरा डलले 1,85,000 सैनिक सब में से यदि एकहू सैनिक के एगो तीर भी छोड़ते, परमेश्वर के वचन झूठा साबित हो जाए। पर ई परमेश्वर की प्रतिज्ञा रहे और उनकर प्रतिज्ञा कोई अटल भइल करला, पूरा जरूर होला। 34 पद, जौन राह यानी कि मार्ग से ऊ आयल बने ओकरे से ऊ लौट भी जइहन और ऊ ए नगर में ना आवे पइहें। यहोवा परमेश्वर के इहे कथन ह। ई विशेष भविष्यवाणी ह और इहो पूरा हो गइल। पद 36, ओ रात प्रभु के एगो दूत बहरी निकलले, ऊ असुरी सेना के पड़ाव में गइलन और यहोवा 1,85,000 सैनिक के वहाँ क दिहले। अतः प्रातः काल यरूशलेम के निवासी एगो अद्भुत दृश्य देखले। सब सेना 1,85,000 सैनिक निर्जीव पड़ल रहले। 37 पद के हम पढ़तानी, ए तरी अशूर के राजा सेनहरीब चली गइलन और लौट के 99 में रहे लगले। 38 पद के आई यही अध्याय के पढ़ लिहल जाओ। और ऐसन भइल कि जब ऊ आपन देवता निस्रोक के मंदिर में पूजा करत रहले त उनकर बेटा अद्र
मेलेक और सरे शेर उनका के तलवार से मार डले और ऊ अरारात देश में भाग गलन और उनकर बेटा सही दिन उनका स्थान पर राजा बनले। प्रिय मित्र, सांसारिक लेख सब ऐतिहासिक तथ्य के पुष्टि कैले बाणे। सेन्हेरीब के हत्या उनकर बेटा सब ही कैले रहन। ई असुर के बिखराव के प्रारंभिक बिंदु रहे और अंत में ओकरा पर बेबीलोन अधिकार कलिहलस। यहाँ भी परमेश्वर यहोवा शायद यशाया पर प्रकट क दिले बाणे। फरात नदी के तट पर बसल राष्ट्र यहूदा के बंदी बना के ले जइहन। आई अब देखल जाओ 38 अध्याय के और एकर मुख्य विषय है आपन जल्दी होखे वाला मृत्यु के सुसमाचार सुने के पश्चात हिजकिय्याह द्वारा कइल गइल प्रार्थना, उनका स्वास्थ्य के फिर से ठीक भइला के आश्वासन, सूर्य के 10 अंश पीछे हटे के चमत्कार और हिजकिय्याह के स्तुति गान। जब हिजकिय्याह राजा दुश्मन सबसे घेराइल रहले, उनका एगो बहुत ही दुख देवे वाला फोड़ा शरीर में निकल गइल। ई संभव बा कि उनकर मृत्यु से मुक्ति असुरी सेना के नष्ट होखे के पूर्व हो चुकल रहे। इहो संभव बा कि घेराबंदी के समय ही उनकर प्राणदान के प्रार्थना के जवाब उनका के मिलल और ऊ बहुत ही खुश हो गलन। ऊ कुल 29 बरिस राज कैलन और ए घटना के बाद ऊ 15 बरिस जीवित और रहले। अतः उनकर ई रोग उनका राजकाल के 14वां बरिस में भइल रहे। हमनी के इहो सूचित कइल गइल बा कि सेन्हेरीब यरूशलेम पर घेरा हिजकिय्याह के राज के 14वां बरिस में डले रहन, अर्थात ई सब उनका राजकाल के 14वां बरिस में भइल रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ किने पहुंच रहल बा त रुआ अपन मन, दिमाग, दिल प्रभु के ओर लगाई और प्रभु पर विश्वास करी। चाहे राउर रोग कैसनो काहे ना होखे, बड़ होखे या छोट होखे या कतनो खतरनाक काहे ना होखे, बस रुआ प्रभु पर विश्वास करी। प्रभु सब काम तुरंत ठीक कर दिहे, काहे कि प्रभु महान हवे। उनका से बढ़ के केहू ना ह कि रुआ केहू के ऊपर विश्वास करी, केहू के ऊपर आपन ईमान ले आई और केहू के आराधना करी। सिर्फ एक ही प्रभु हमें और ऊ हमें जानतनी के प्रभु यीशु मसीह, उहे चंगा करे वाला प्रभु हमें। हिजकिय्याह के बारे में रुआ सुननी हा, देखनी हा कि ऊ बहुत परेशान रहन, बहुत दुखी रहन, लेकिन प्रभु के भवन में गइलन और ई प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कइलन और उनकर उम्र और 15 साल बढ़ गइल। भाई बहन, ई कैसन विषय बा सोचे वाली। ई आश्चर्य कर्म ह कि ना? रउए बताई, आश्चर्य कर्म ह कि ना? रउए प्रभु पर विश्वास करी और प्रभु में तंदुरुस्त हो जाई, प्रभु में मजबूत हो जाई, प्रभु में ताकत हो जाई, काहे कि प्रभु ही राउर ताकत, बल और गढ़ हवे। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।